DSEJ होम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये किसकी तस्वीर है? जी हाँ, ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर है। ये भारत के बहुत रिनाउंड स्कॉलर रह चुके हैं। इन्होंने लिटरेचर में अपना बहुत योगदान दिया है। गीतांजलि इनका बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह है। 8th क्लास की इंग्लिश में इनकी एक बहुत खूबसूरत पोएम है जिसका नाम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। बच्चों, आज हम इस पोएम को अच्छे से समझेंगे। आओ सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करते हैं। This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. बच्चों, अभी हमने पोएम को रिसाइट किया। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इस पोएम में पोइट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान उन्हें शक्ति दें कि वह भगवान के सामने अपना आत्मसमर्पण कर सके, ताकि वह दिल से पवित्र हो जाएं और बदले में उन्हें भगवान का प्यार मिले और उनका जीवन सुखी हो जाए, क्योंकि इंसान के अपने हाथ में कुछ नहीं है। बच्चों, पोएम की पहली लाइन में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. This is my prayer. ये मेरी प्रेयर है, मतलब प्रार्थना है। To thee. thee होता है you, तुम्हें, मतलब तुमसे प्रार्थना है। My Lord, मेरे ईश्वर। मेरी तुमसे प्रार्थना है मेरे ईश्वर। क्या प्रार्थना है? स्ट्राइक, मतलब प्रहार करो भगवान। किस पे? एट द रूट ऑफ पेन्योरी। पेन्योरी क्या होता है? गरीबी। रूट, जड़, गरीबी की जड़ पे प्रहार करो। कौन सी गरीबी बच्चों? आगे लिखा है इन माई हार्ट। हार्ट होता है दिल। दिल की गरीबी जो होती है उसके बारे में कहा गया है बच्चों। दिल में जिसके गरीबी होती है वह धन दौलत होते हुए भी गरीब माना गया है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी दिल की गरीबी पर भगवान स्ट्राइक करें, प्रहार करें, ताकि दिल अमीर हो जाए। आगे, Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. इस लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर जी स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, बल, शक्ति मांग रहे हैं कि वह बेयर कर सके, मतलब सहन कर सके। क्या? जॉयज को, खुशियों को, और सारोज को, दुख को, गम को। आप सोच रहे होंगे कि दुख को तो सहन करना पड़ता है, मगर खुशियों को सहन करना पड़ता है, वो कैसे? तो बच्चों, जान लो कि बहुत ज्यादा दुख हो या खुशियां हो, दोनों सहन करना बहुत मुश्किल है, संभालना बहुत मुश्किल होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी आगे लिखते हैं, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। गिव मी द स्ट्रेंथ। इस लाइन में भी पोइट स्ट्रेंथ मांग रहे हैं भगवान से। किस लिए? टू मेक लव, लव को, प्यार को बनाना कैसा? फ्रूटफुल, लाभदायक। कहाँ? इन सर्विस, मतलब सेवा में। तो पोइट यहाँ स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि उनका प्यार लाभदायक साबित हो सके किसी की सेवा में। Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength
कि मुझे बल दो भगवान, नेवर टू डिसओन। नेवर होता है कभी नहीं, डिसओन होता है परित्याग करना, कि मैं कभी भी परित्याग ना करूं। किसका? द पुअर, गरीब का। या बेंड माई नीज, बेंड मोड़ना, झुकाना, नीज होते हैं घुटने, मैं घुटने ना मोड़ूं, मतलब घुटने ना टेकूं। किसके सामने? बिफोर इंसोलेंट माइट, इंसोलेंट माइट के सामने। अब इंसोलेंट क्या है? धृष्ट। इंसोलेंट धृष्ट होता है। और माइट, माइट मीन्स शक्ति, ताकत। हे प्रभु, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं कभी भी गरीब का परित्याग ना करूं और धृष्ट शक्ति के सामने घुटने न टेकूं। Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. Give me the strength. हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, to raise, उठाना, my mind, मेरा मन, high, ऊंचा, above, ऊपर, daily trifles, रोज की छोटी छोटी बातें, कि मैं अपने मन को रोज की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठा सकूं। And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. And give me the strength. और मुझे प्रभु स्ट्रेंथ दो, to surrender, आत्मसमर्पण करना, सौंप देना, my strength, मेरी ताकत, to thy will, thy, your, तुम्हारी, will, इच्छा, with love, प्यार से। कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी ताकत का आत्मसमर्पण कर सकूं आपकी इच्छा में, और वो भी प्यार से। तो बच्चों, ये थी प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ पोइम, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। इसकी आज हमने रेसिटेशन और एक्सप्लेनेशन की। अब आप इस वीडियो को बार बार देखें और पोएम को रिसाइट करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझते जाएं, ताकि आपको ये पोएम अच्छे से आ जाए। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।